उसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे पास समय होगा तो। और साथ ही साथ इस पूरे प्रक्रिया को हम अपने ब्लॉक के एक-एक शिक्षक, एक-एक विद्यार्थी तक कैसे लेके जाएँगे, उसके विषय में एक मोटी-मोटी जो माइक्रो प्लानिंग बनी है, सूक्ष्म कार्य योजना बनी है, उसके विषय में बात करेंगे। देन हम आपस में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और आभार प्रदर्शन और समापन की तरफ हम जाएँगे। तो सबसे पहले मैं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण सह मीटिंग के विषय में जो पृष्ठभूमि है, आज का जो विषय है, उसके विषय में मैं हमारे जो सम्माननीय अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, जिले के नोडल अधिकारी जुड़े हुए हैं, दासरथी सर जी जुड़े हुए हैं, हमारे ब्लॉक के वर्षा दुबे जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। वर्षा जी, बाकी लोग म्यूट करेंगे प्लीज़। जी, जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस प्रशिक्षण में। हमारे साथ नमस्कार वे सभी प्रशिक्षण इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आप जैसे हमने नहीं है मेरी आपको रिपीट हो रही है, क्यों हो रही है भाई? मेरी आपको रिपीट हो रही है, क्यों हो रही है भाई? विष्णु कौशिक जी हैं खैरी के, वो अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज। विष्णु कौशिक जी हैं खैरी के, वो अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज। जी बिल्कुल, चलिए मैडम जी आगे बढ़े। जो वीडियो कृपया ले रहे हैं वर्चुअल क्लास, और जबकि मोच से शायद एक दो टीचर ही ले रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए आज का हम लोगों ने आयोजित किया है कि इसके सारे जो शिक्षक हैं वो अवेयर ज्यादा से ज्यादा पंजीकृत हो, ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल क्लास लें, क्योंकि ये योजना अभी लंबे समय तक चलने वाली है ना। तो इसको ध्यान रखते हुए यह प्रशिक्षण आज लिया गया है। इसी प्रकार सारे 15 जो अपने संकुल हैं उनमें ये बैठक क्रम से ली जाएगी। इसमें आज जैसे 12 बजे 2 संकुल हैं, संकुल सकर्रा और संकुल मोच से। क्या संकुल मोच से सीएससी जुड़ चुके हैं? पाठकों ने शायद नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने आपको बता दिया इसका क्या उद्देश्य है। दूसरा चीज, अभी जो सूखा राशन वितरण होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सारे बच्चों को उनका जो मोबाइल नंबर है वो हमको आसानी से मिल जाएगा। जो एक्टिव मोबाइल नंबर है पालक के माध्यम से, पालक का जो भी चल रहा है बच्चे को अगर उपलब्ध करा दें तो ये नंबर अपने को अभी राशन वितरण के समय ही मिल जाएगा। ये अति आवश्यक है ना, क्योंकि विद्यार्थी को जोड़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर अपने पास हो। दूसरा चीज कि शिक्षक बहुत कम पंजीकृत है अभी भी, है ना, तो सभी शिक्षक पंजीकृत हो, है ना, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। कई शिक्षक क्या है इसके प्रति जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं पर बिल्कुल भी क्लास लेने के इच्छुक नहीं है, या फिर उनको ये मालूम ही नहीं है कि कैसे क्लास लेना है, और उनको ये आदत में शामिल नहीं है, इस वजह से नहीं लेना चाहते। कई बार वो चाहते हैं कि हाँ हम बच्चों को पढ़ाएं, हम भी एक्टिव हों, पर उनको ये आदत ही नहीं है। इसको सहज बनाने के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसलिए आप बिल्कुल भी जितने भी जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं और इसके लिए सजग हैं, तभी आज 74 पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हैं। और आप बिल्कुल बहुत अच्छा ही प्रयास करेंगे इस प्रशिक्षण के बाद, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आज का प्रशिक्षण चालू करते हैं। सर से लेते हैं, उसके बाद नीरज सिंह रोड सर से मैं आग्रह करूंगी कि वो मीटिंग कंटिन्यू करें, क्योंकि समय बहुत हाँ मैडम, मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ दासरथी सर यदि जुड़े हैं तो उनसे विनम्र आग्रह है कि वो अपनी बात रखेंगे।
हमारे जिले के जो अधिकारी हैं अ, दासरथी सर, उनसे मेरा विनम्र मेरा आग्रह। बाकी लोग अगर म्यूट मेरी रहेंगे। आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कृपया आप मेरा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं अगर दासरथी सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए इस योजना के संबंध में अपनी बातें रखें। चलिए ठीक है, शायद अभी नहीं जुड़े हैं, निकला हूँ जुड़ेंगे काम से, जी सर, मैं जी घर सर। पहुंच के जोड़ रहा हूँ। जी, बीच में। ओके। सर का मैसेज आया है कि वो बीच में इस पूरे प्रोग्राम के संबंध में हमसे जुड़ के बात करेंगे और अभी एक मीटिंग भी अचानक से उनकी व्यस्तता होने की वजह से, लेकिन वो जल्दी ही जुड़ेंगे और साथ ही साथ जिला परियोजना कार्यालय से जो हमारे डीएमसी हैं वो भी जुड़ेंगे, बात रखेंगे अपनी इस विषय को लेके। आज का जो विषय है, मेरा सभी से विनम्र आग्रह होगा कि प्लीज अपने आप को इस पूरे सत्र के दौरान म्यूट रखेंगे और जैसे ही अधिकारी और बाकी का निर्देश होगा तो उसके हिसाब से हम अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखेंगे। आज जो अगला बिंदु है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो जिले के द्वारा हुआ है, जैसा कि वर्षा दुबे मैडम ने बताया कि ये हमारे जो शिक्षा सचिव हैं, प्रमुख सचिव सर हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, उनके द्वारा इसके विषय में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अभी दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जो इस पूरे प्रोग्राम में जो हमारे संचालक एससीईआरटी से हैं, उनकी बड़ी शिकायती और बड़ा नाराजगी वाला लेटर अभी हमको जारी हुआ है कि बिलासपुर जिले में और ये 3 जिलों में बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत चिंताजनक है, सोचने वाला है। और चूंकि आने वाला सत्र 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस सत्र में उम्मीद यही की जा रही है कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं और इसी तरीके से हम काम करने वाले हैं। तो इस पूरे विषय को बड़ी गंभीरता के साथ लेते हुए हम इस पूरे विषय पे बात करेंगे और जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ अलग निर्देश जिला नोडल अधिकारी के द्वारा दिया गया था कुछ समय पूर्व, आज से 1 हफ्ता पूर्व, कि क्या क्या चीज होनी चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको उनका प्रॉपर कर्मचारी कोड पता करके उनको रजिस्टर्ड कराया जाए सीजी पोर्टल में और टीम्स टी के हिसाब से उनका रजिस्टर्ड कराया जाए और वो भी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए लगातार अभी प्रयास करें, क्योंकि आने वाला समय में प्रत्येक टीचर को प्रत्येक शिक्षक को इसमें अभ्यस्त होना है और इस तरीके की क्लास लेना है। अभी जो बहुत लिमिट से केवल 25 शिक्षक ही ऐसे हैं जो जिले में बहुत सक्रियता से क्लास ले रहे हैं, जबकि हमारे ब्लॉक में ही यदि शिक्षकों की संख्या बोलते हैं तो लगभग 1600 से ऊपर है। तो इसलिए संभवतः नाराजगी का उनका कारण है। दूसरा, जिन स्कूलों में वर्चुअल क्लास नहीं बना है, तो आज सुबह पता चला कि हमारा जो एमएस है मिडिल स्कूल देवांगन पारा है, वहां का वर्चुअल क्लास अभी भी नहीं बन पाया है। और पहले उन्होंने बनाया था तो किसी कारण से अपंजीकृत श्रेणी में आने के कारण तो 2 ही स्कूल दिख रहा है, एक एमएस देवांगन पारा तखतपुर और दूसरा कस्तूरबा गांधी का जो स्कूल है जरेली। ये दोनों की वर्चुअल क्लास अभी तक नहीं बनी है। एडमिन शिक्षक वहां पास नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि वो होंगे तो जरूर मैडम से संपर्क करके या हम टीम से संपर्क करके आज वर्चुअल क्लास बनाना सुनिश्चित कर लें। ये 2 अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। दूसरा जो प्रमुख है कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में सभी कक्षाएं वेबएक्स मीटिंग के द्वारा ली जाने वाली है। इसलिए जो टीचर प्रत्येक संकुल से, प्रत्येक स्कूल से ऐसे टीचर का चिन्हांकन स्टार्ट होना है कि वो अपनी कक्षा लेना स्टार्ट करे। बहुत कठिन नहीं है। बहुत से हमारे अनुभव ये कह रहा है कि बहुत से शिक्षकों ने कागज में पीडीएफ फाइल, फोटो खींच के पीडीएफ फाइल बना के क्लास लेना स्टार्ट की है और आज वो पूरे अभ्यस्त हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत स्तरीय क्लास ले रहे हैं। तो ये हम सभी लोग कर सकते हैं और इसी को लेके सभी टीचर्स
इस तरीके से हमारे पास आने चाहिए। आगे जब हम कार्य योजना की तरफ चलेंगे तो ज़रूर उस पे हम बात करेंगे। साथ ही इन शिक्षकों की सूची जो क्लास ले रहे हैं संकुल में, अलग-अलग स्कूलों में, उसकी सूची संकुल स्तर पे और फिर संकुल स्तर से वो ब्लॉक स्तर पे उपलब्ध कराई जाए और इसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। कुछ दिनों के बाद जैसे कि मैडम ने कहा और यही निर्देश हमारे जिले के जिला अधिकारी का भी की ओर से भी था, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की ओर से भी था और जिला नोडल अधिकारी की ओर से भी था कि अभी जब सूखा राशन देने जाना है तो उस दौरान प्रत्येक बच्चे का एक्टिव मोबाइल नंबर जिसमें वो व्हाट्सएप चला रहा है, यद्यपि 100% नहीं होगा लेकिन उसके आसपास उसके परिवार में किसी के पास तो नंबर होगा, तो उस एक्टिव मोबाइल नंबर को सूचीबद्ध करके स्कूल का एक अलग ग्रुप भी बनाने की बात, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए ताकि सारी सूचनाओं का एक प्रॉपर आदान प्रदान भी हो जाए और पोर्टल के विषय में संबंधित जानकारी और अधिक से अधिक बच्चे उसमें से जुड़ने लगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जिस कार्य को सुनिश्चित करना उच्च अधिकारी की ओर से निर्देशित किया गया है। यदि हम आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों कि पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल, आप ये स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ये रोशनी यादव जो पोर्टल में दिखाई दे रही है, ये हमारे तखतपुर ब्लॉक का गौरव है और इन्होंने लगातार एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लिम्हा की स्टूडेंट है और इसने लगभग 20 बच्चों को अपने साथ कलेक्ट भी किया है क्लास लेने के लिए और 6 मोबाइल हैं जिसमें 20 बच्चे विकेंद्रीकृत होके हर एक क्लास अटेंड करते हैं और हर एक क्लास में इनकी आपको आवाज सुनाई दे जाएगी, इनके प्रश्न उत्तर सुनाई दे जाएंगे। इस वजह से इनको नायक के बतौर सम्मान मिला है हमारे ब्लॉक में पोर्टल में, ये पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल में। पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल से संबंधित उन्मुखीकरण को यदि हम बात करें तो मैं बहुत मोटा मोटी आप लोगों को इसके विषय में बताने की कोशिश करता हूं कि पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल क्या कहता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल की मैं आपको एक स्क्रीन आपको दिखाना चाहता हूं। आप पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल का स्क्रीन देखें। इस तरीके का पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल आप स्पष्ट तौर पे देखते हैं और इसमें एक तरफ विद्यार्थी का पंजीयन है, एक तरफ शिक्षक का पंजीयन है और शुरू में हम लोग जब एकदम बहुत तेजी से चले थे तो शिक्षक पंजीयन के बतौर हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया और बच्चों का भी पंजीयन किया। अब समस्या ये आ रही है कि बच्चे लोगों ने पंजीयन तो कर लिया लेकिन मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है। तो ये मोबाइल नंबर केवल उनके आईडी का काम करेगा। ये मोबाइल नंबर उनके केवल आईडी का काम करेगा, बाकी चीजें वो दूसरे मोबाइल के थ्रू ये पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। वो तो उनको अपना जिस मोबाइल नंबर से हम लोगों ने उसको पंजीकृत किया है उस मोबाइल नंबर को हम वहां पास लिख देंगे और वहां से वो चीजें वो समझ में आने लगेगी। इसमें एक नया फीचर जुड़ा है कि ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल हम देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल हम देख सकते हैं। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से आज 6 तारीख का दिनांक आता है और 6 तारीख के दिनांक को हम क्लिक करते हैं तो हमको ये सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है कि अमिका प्रकाश जी के द्वारा आज संस्कृत कक्षा 10वीं का पढ़ाया जाने वाला है और कैरियर काउंसलिंग की जाने वाली है वर्षा मैडम के द्वारा और इनका कोड वगैरह यहीं पास से हम क्लिक करके डायरेक्ट क्लास में बिना अंदर जाए भी बच्चे इससे जुड़ सकते हैं। और बच्चे यदि जा रहे हैं तो जैसे प्रत्येक टीचर का शिक्षक के रूप में पंजीयन और विद्यार्थी के रूप में पंजीयन सेम मोबाइल नंबर से किया जा सकता है। जैसे मैंने किया है 9893091716, ये मैंने 1716 ये मैंने अपना किया है। और इसमें यदि मैं लॉगिन करके अंदर जाता हूं, ओके कैप्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है कैप्चा भी शो नहीं हुआ है। तो हमारा जो पंजीयन है साथियों
वो विद्यार्थी के रूप में भी है और शिक्षक के रूप में भी है। विद्यार्थी के रूप में हम शिक्षकों का पंजीयन इसलिए किया जाना ज़रूरी है कि हम भी ये देख सके एज़ अ विद्यार्थी कि हमारे ब्लॉक से या हमारे जिले से या हमारे राज्य में एज़ अ विद्यार्थी हमको कौन-कौन से क्लास में कौन-कौन सी कक्षाएँ देखने को मिल सकती हैं। तो ये इसका एक प्रमुख फीचर है जो दिखाई देने वाला है। साथियों एक और समस्या आ रही थी अभी शिक्षकों के संदर्भ में कि कुछ शिक्षक क्लास तो ले रहे हैं। हमारे जिले में बहुत सारी क्लास हुई हैं, लगभग अब क्लास की संख्या 100 से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में हमारे क्लास की संख्या जिले की क्लास की संख्या मात्र 32 दिखा रही है। उसका कारण बहुत बड़ा कारण है कि वेबएक्स में उन्होंने शेड्यूल तो किया, लिंक तो बनाया और लिंक को यहाँ पोर्टल में एज अ शिक्षक अपनी ऑनलाइन क्लास बनाए कह के वहां पास वो नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से जो राज्य में जो डेटा गया उस डेटा में ये दिखा रहा है कि वहां पास हमारे द्वारा जो ली जाने वाली क्लास है वो कम है क्योंकि उसका पंजीयन नहीं हुआ है, वो सेव नहीं हुआ है। तो इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को साथियों, प्रत्येक शिक्षक को इसके लिए आपको सॉरी नेट थोड़ा-सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पास, इस वजह से प्रत्येक शिक्षक को साथियों वहाँ पास हमको वो यदि वो हमको सूची उपलब्ध कराता है या प्रत्येक शिक्षक को हम इस तरीके से ले जाने वाले हैं कि प्रत्येक शिक्षक का ऑनलाइन क्लास हेतु अप्रूवल जिला और राज्य लेवल से होता है। तो जिन शिक्षक की सूची हमको पहले प्राप्त होगी तो उन सारे शिक्षकों को हम अप्रूव कर देंगे ताकि जिले स्तर पे अप्रूव किया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन क्लास यदि ले रहा है तो उस ऑनलाइन क्लास को वो वहां शो कर सके, अपने पोर्टल में जाके बता सके, लिख सके। और जैसे ही वो पोर्टल में वो लिंक वहां पास आता है और पोर्टल में जैसे ही वो आता है तो वहां पास से सारे विद्यार्थियों को जो हम वर्चुअल क्लास बनाए हैं उन सारे विद्यार्थियों को वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगता है। तो ये हमारे केवल जिले के विद्यार्थियों को नहीं बल्कि राज्य के सभी विद्यार्थी भी उस क्लास से जुड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक नया संसार है जिसमें हमारे बच्चे तो जुड़ रहे हैं, बाकी भी बच्चे जुड़ रहे हैं और आपसी अनुभव का आदान-प्रदान भी हो रहा है। तो ये पोर्टल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सॉरी साथियों मुझको लगता है कि नेट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। हाँ, ये खुला है। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ओके, कैप्चा कोड किन्हीं ने एनोटेशन का, भरतलाल मार्को जी ने एनोटेशन का रिक्वेस्ट किया है। प्लीज इस बटन को ना दबाएं। तो मुझको लगता है कि नेट थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से हम इसको यहाँ पास थोड़ा देर रोकते हैं और हम आगामी जो है उस पे जाते हैं कि आज जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम इस पूरी चीज़ों को प्लान कैसे इसके पीछे हमारा प्लान क्या है, उस प्लान को लेके हम चरणबद्ध तरीके से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके संबंध में जैसे ही नेट की उपलब्धता और पुख्ता होगी तो हम उससे आगे बात करेंगे। यदि चरणबद्ध कार्य योजना के विषय में बात किया जाए तो सबसे पहले जो चरणबद्ध कार्य योजना का पहला चरण अभी स्टार्ट हो चुका है जिसमें तखतपुर विकास खंड के 15 संकुल केंद्र के समन्वयकों के साथ और उनके टीचर्स के साथ सिस्को वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और सूक्ष्म कार्य योजना का प्लानिंग के लिए आज जो ये बैठक चल रही है उसी संदर्भ पे चल रही है। दूसरा जो चरण है उस चरण में हम जो आगे जाने वाले हैं संकुल केंद्र के अंतर्गत प्रत्येक संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रारंभ। हेलो, प्लीज म्यूट रहें। कौशिक प्रमोद सर म्यूट रहें, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। प्रमोद कौशिक सर अपने आप को म्यूट करें प्लीज। सो
प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो हैं शुरू में जब बात की गई थी कि सभी शिक्षक चूंकि ओरिएंट होंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो न्यूनतम यदि जुड़ने की बात है तो शाला प्रमुख तो कम से कम इस पूरे ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ पढ़ई तुंहर द्वार पोर्टल के स्कूल के जो एडमिन हैं वो अनिवार्यता सिस्को वेबएक्स ऐप से जोड़ें और इसका ओके रिपोर्ट विकास खंड के नोडल अधिकारी को देंगे। तो आज जितने जुड़े हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि अभी आपने कम से कम आज की जो संख्या है वो 100 के लगभग हम पहुंच चुके हैं। 93 लगभग दिखाई दे रहे हैं और इसमें पर्याप्त स्कूल के हमारे शिक्षक और शाला प्रमुख और पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल में जो स्कूल एडमिन है वो जुड़े हैं, तो उनको बहुत धन्यवाद कि वो जुड़े हैं। आगे और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो उन तक सूचना माने हमारे जो सम्मानित संकुल समन्वयक महोदय हैं वो अवश्य उसको सुनिश्चित करेंगे। आगे जो तीसरा चरण है, जो हम तीसरे चरण की यदि बात करें तो तीसरे चरण में हम जो बात करते हैं कि अब प्रत्येक संकुल स्तर पे चूंकि हम जान रहे हैं कि अभी अचानक से सभी संकुल में एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंप्यूटर का भी उपयोग करना जानते हैं, मोबाइल का उपयोग करना जानते हैं और पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐप क्या है वो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्या है वो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो गुलाब मानिकपुरी जी अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। मानिकपुरी जी अपने आप म्यूट करिए प्लीज। ठीक सर जी। ओके सो मानिकपुरी जी म्यूट करिए, इको होगी आवाज। मानिकपुरी जी म्यूट करिए, इको होगी आवाज। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो इस लेवल पे यदि हम बात करना चाह रहे हैं तो इस लेवल पे प्रत्येक संकुल में समन्वयक सर आप लोगों से विशेष विनम्र आग्रह होगा कि प्राथमिक स्तर से 2, पूर्व माध्यमिक स्तर से 2 और हायर सेकेंडरी स्तर से 2 ऐसे कैप्टन शिक्षक को का चिन्हांकन आज हम लोग करके यहाँ पास सूचित करने वाले हैं कि ऐसे 6 मतलब ये 6 वे शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर के विषय में मतलब मोबाइल के विषय में पर्याप्त ज्ञान है, वेबएक्स कैसा चलाना है वो पर्याप्त बहुत उन कुशल और सहज हैं। काफी टीचर हैं जो इस मामले में सहज हैं। तो इनको ये इस पूरी संकुल लेवल पे एक मेंटर या सुगमकर्ता या कैप्टन की भूमिका के रूप में रहेंगे और ये इस विषय को लेके अपने संकुल में यदि कुछ भी तकनीकी समस्या आती है शिक्षकों को क्लास शेड्यूल करने में इनका भी एक अलग से वेबएक्स में कैसे शेड्यूल बनाया जाता है, किस तरीके से पोर्टल में अपलोड किया जाता है, उस पर एक जरूर छोटा परिचय होगा, छोटा एक उन्मुखीकरण एक ओरिएंटेशन जरूर किया जाएगा ताकि वो आने अपने अपने संकुल लेवल पे इस तरीके की तकनीकी चीजों को डिलीवर कर सके। तो 6 लोग चाहिए, 2 प्राथमिक से, 2 पूर्व माध्यमिक से, 2 हायर सेकेंडरी स्कूल से। ये चिन्हांकन आज और इस ट्रेनिंग के तुरंत बाद किया जाना सुनिश्चित करना होगा। साथ आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संकुल के अंतर्गत शालाओं के शाला प्रमुख पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल के एडमिन व 6 कैप्टन के ये भी इसी का पार्ट है कि जो कैप्टन बनेंगे उनका अलग से, जैसा कि मैंने बताया कि वो ये 6 कैप्टन्स जो होंगे इनको वेबएक्स कैसे अपलोड करना है, साइन इन कैसे करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, शेड्यूल के लिंक को पोर्टल में कैसे करना है, ये सब चीजों के विषय में भी हम एक आज ही जानकारी देना स्टार्ट कर रहे हैं। विष्णु कौशिक जी आप अपने आप को म्यूट करें प्लीज। विष्णु कौशिक जी म्यूट करें। थैंक यू। सो
ये कैप्टन्स को भी लेके हम जो बात कर रहे हैं वो कैप्टन किस तरीके से वेबएक्स से और पोर्टल के विषय में एक 100% जानकारी ताकि संकुल स्तर पे किसी भी तरीके की समस्या आए तो उसको वो सहज तौर पे पूर्ण कर सके। और यही कैप्टन ब्लॉक लेवल पे भी सभी स्कूलों को इस तरीके का मेंटर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तीसरा जो चौथा के बाद हम पांचवें चरण पे जाते हैं कि पांचवें चरण में हम क्या करने वाले हैं। पांचवें चरण पे उक्त प्रत्येक संकुल के समस्त शालाओं के जो शाला प्रमुख हैं, टीचर हैं, एडमिन हैं, सभी शिक्षक की का पोर्टल में भी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ वो वेबएक्स ऐप डाउनलोड करेंगे। आज जितने जुड़े हैं वो तो बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ और भी जो टीचर आपके बच गए हैं वो भी इस वेबएक्स ऐप को लोड करेंगे। ना केवल लोड करेंगे वरन अभी जितनी भी क्लास होगी उसमें वो सहभागिता भी लें। पहला तो एज अ विद्यार्थी के रूप में भी जुड़े और समझ में आ रहा है तो अपने कैप्टन से बात करें, संकुल लेवल के कैप्टन से बात करें और संकुल समन्वयक से बात करें कि हाँ हम क्लास लेना चाहते हैं, तो फिर क्लास को उस तरीके से आगे हम ले जा सकते हैं। विष्णु जी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, प्लीज आपसे निवेदन, विनम्र आग्रह। विष्णु कौशिक जी 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 सभी नहीं वीडियो नहीं आएगा भैया। तो ये कैप्टन के थ्रू प्रत्येक संकुल समन्वयक हमारे प्लीज ध्यान देंगे कि ये जो पहले एक बार अभ्यस्त होने क्लास में किस तरीके से क्लास चल रही है, बहुत सरल क्लास होती है, बहुत अच्छी क्लास होती है। और उसके बाद यदि उनको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करने के बतौर ही स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे अभ्यास और कुशलता प्राप्त होगी। तो ये 6 जो कैप्टन हैं, 2 प्राइमरी, 2 मिडिल और 2, तो ये जो इच्छुक शिक्षक होंगे वो अपने संकुल समन्वयक से जरूर सहयोग करेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे जो सम्माननीय संकुल समन्वयक महोदय हैं वो अब उनके दिमाग में अभी भी चिन्हांकित होगा कि ऐसे कौन कौन से उनके संकुल केंद्र में शिक्षक है जो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे नंबर 5 के बाद नंबर 6 नंबर पे हम जो जा रहे हैं, नंबर 6 नंबर पे जो हम बात कर रहे हैं कि 5 के कार्य के साथ साथ बिंदु क्रमांक 5 के कार्यों के साथ साथ संकुल के अंतर्गत समस्त शालाओं के शिक्षक अपने अपने ऐसे विद्यार्थियों जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, अभी वही चल रहा है कि हम राशन जब बांटने जा रहे हैं तो उसी एंड्रॉइड मोबाइल को सुनिश्चित करेंगे। तो प्रत्येक शिक्षक शुरू में कम से कम न्यूनतम 5 विद्यार्थियों के एंड्रॉइड मोबाइल में वेबएक्स ऐप डाउनलोड कराए और साथ ही साथ पोर्टल में उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराए। और साथ ही साथ पोर्टल के लिंक से कैसे जुड़ा जा सकता है, पढ़ाई से कैसे जुड़ा जा सकता है, ऐसा यदि प्रत्येक शिक्षक 5 विद्यार्थियों को टारगेट करे तो हमारे 1600 गुणित यदि हम 5 करते हैं तो हम 5000 से ज्यादा बच्चों तक शुरू में ही पहुंच जाते हैं। और यदि 5000 बच्चे यदि हम पहुंच जाते हैं तो ये एक बड़ी सफलता होगी। तो ये एक आइडिया है, एक बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक टीचर ऐसे 5 बच्चों के साथ, और फिर और ज्यादा होंगे तो और बेहतर है, और बेहतर है। और बच्चे किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को जोड़ सकते हैं उस पर फिर बात होगी। तो ये नंबर 6 है। नंबर 7 में हम जो बात कर रहे हैं कि प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल वाले शिक्षक का चिन्हांकन एवं सूचीबद्ध करने के साथ साथ नंबर 8 में मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो अभी पोर्टल में मैंने बताया कि ऐसे शिक्षक यदि सूचीबद्ध हो गए हैं, हमको पता चल गया कि अब ये शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से क्लास लेने के लिए आगे आ चुके हैं, तो इनका जैसे ही वो तैयार हैं तो उनको जिला नोडल अधिकारी से अनुमोदन हमको कराना होगा ताकि वो ऑनलाइन क्लास अपनी बना सके, ऑनलाइन क्लास बना सके। साथियों ये जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये प्रेजेंटेशन आपके संकुल समन्वयक महोदय को पीडीएफ कॉपी के रूप में दे दिया जाएगा और आपको सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस योजना को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे और देख भी पाएंगे। 10 बिंदुओं की ही योजना है, बहुत बड़ी योजना नहीं है। नंबर 9 में जो हम बोल रहे हैं कि जो 6 कैप्टन हैं वो इन सभी चीजों में तकनीकी परामर्श का काम करेंगे और समय सारणी का निर्धारण
अगले 1 हफ्ते में हम कर लेंगे। तो कैप्टन का सिलेक्शन होना, चिन्हांकित होना और समय सारणी बनाना और विद्यार्थियों को जोड़ा जाना, ये 4 ही प्रमुख कार्य हम पूरे समय पे दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन शेड्यूल कैसे बनाना है, लिंक करना है, ये सब सारी चीज़ें किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, ये सब कैप्टन और बाकी टीचर्स आपको, तो शुरू में ये 6 जो कैप्टन है, ये कैप्टन ही यदि क्लास लेके अभ्यस्त होंगे तो आगे की प्रक्रिया बहुत बेहतर होगी। तो मुझको लगता है कि ये 10 बिंदुओं की कार्य योजना रही जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया साथियों। मुझको लगता है ये 10 बिंदुओं के बाद मैं एक बार आपको फिर से एक अन्य जगह ले जाने की कोशिश, मेरे ख्याल से नेट थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से वेबएक्स का जो सीजी स्कूल का जो है, वो सही तरीके से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी बात को जो आज के विषय में रखनी थी, चरणबद्ध कार्य योजना और बाकी चीज़ें, उसको मैं रख चुका हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पूरे प्रेज़ेंटेशन को देखने के लिए और समझने के लिए। मैं वापस वर्षा दुबे मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ। वर्षा दुबे मैडम। वर्षा दुबे मैडम को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सर जी। हमारा वो ये आवाज बस आ रहा है सर, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंट में? जी जी अभी नहीं दिख रहा था सर। हाँ, जी सर। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा था। ये इसमें ऑडियो बस आ रहा है। हाँ, ऑडियो आ रहा है, कुछ लिखा हुआ चीज आ रहा है, वीडियो नहीं दिखा रहा है। नहीं, वीडियो नहीं आता इसमें सर, वीडियो इसमें नहीं आता, इसमें केवल आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, वीडियो नहीं दिखाई देगा जी इसमें। सर। जी जी जी, इसमें वीडियो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वर्षा दुबे मैडम से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। वर्षा दुबे मैडम। वर्षा दुबे मैडम। वर्षा दुबे मैडम। वर्षा दुबे मैडम। संभवतः उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। हैं लाइन में है मैडम, आप बात कर रहे हैं जी। वर्षा मैडम। तो अभी मुझको लगता है कि हम काफ़ी चीज़ों को के विषय में हम एक बार समझ चुके हैं और इससे आगे की कार्य योजना को भी समझ चुके हैं। मोटा-मोटी यदि कार्य योजना पे बात करें, तो कार्य योजना में मोटा-मोटी जो है कि प्रत्येक स्कूल के बच्चे और शिक्षक। हाँ मैडम, हेलो? हाँ, एक मिनट, वो तो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था इसलिए म्यूट हो गए थे, चली गई थी, आ गई थी ना। हाँ, थोड़ा-सा जल्दी स्टार्ट करें, बाकी लोग जुड़ गए हैं, मेरा प्रेज़ेंटेशन वो हो गया है। नहीं, मैं तो जुड़ी ही हूँ, बस अभी वर्षा दुबे मैडम आपसे मुखातिब होंगे और बाकी चीज़ों पे हम पूरी एक चर्चा कर चुके हैं। एक पूरी कार्य योजना को लेके यदि हम बात कर रहे हैं तो कार्य योजना में मोटा-मोटी यही बताया गया है कि किस तरीके से प्रत्येक शाला स्तर पे कैप्टन बनेंगे, संकुल स्तर पे कैप्टन बनेंगे, प्रत्येक टीचर का कैसे जुड़ाव होगा, टीचर प्रत्येक 5 बच्चों को जोड़ने का शुरू में कोशिश करेंगे, साथ ही साथ वो अभ्यस्त होंगे इस वेब पोर्टल के विषय में, क्लास शुरू में अटेंड करें और फिर लेना स्टार्ट करें कैप्टन के थ्रू और फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं पूरे। अब आप
वर्षा दुबे मैडम, आपसे निवेदन कि इस विषय पे प्रेजेंटेशन लगभग कंप्लीट हो गया। धन्यवाद सिंगरोल सर, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो मैं जो आज 95 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं भाई। हम इतना उम्मीद नहीं किए थे कि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट करेंगे करके। तो आप सभी को धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ये जब आप इसमें जुड़े हैं तो आपके इस उत्साह को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग का ये प्रयास सफल होगा। बिल्कुल आज का पहला ही मीटिंग था ये प्रशिक्षण था, जिसमें आप इतने अच्छे से 100 की इसमें क्षमता होती है कि 100 अटेंड कर सकते हैं मीटिंग इस वेबएक्स के माध्यम से। पर आप लोगों ने 95 पार्टिसिपेंट जुड़ के हमारे मनोबल को और ऊँचा कर दिया है आप लोगों ने। इसके लिए मैं बिल्कुल आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबको। और अब उम्मीदें आपसे और बढ़ गई हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जैसे सिंगरौल सर ने आपको पूरा हमारा जो रणनीति है, हमने डिसाइड किया कि हम एक रणनीति जब तक नहीं बनाएँगे, तब तक हम इसको आगे कैसे बढ़ाएँगे इस योजना को। क्योंकि ये योजना ऐसा है कि अभी लंबे समय तक चलेगी और ये ऐसा है कि बच्चे घर बैठे पढ़ सकते हैं और शिक्षक भी घर बैठे पढ़ा सकते हैं। और साथ ही शिक्षकों का जो कौशल है, अभी तक क्या था आप क्लास तक सीमित थे, है ना? कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं बस। लेकिन अब ये ऐसा नहीं, इसका दायरा बढ़ गया है। अब क्या है आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने एक क्लास अटेंड किया, मैं कभी भी किसी भी क्लास को अटेंड कर लूँगी। अगर मुझे लगा कि हाँ भई, मैं देखती हूँ कि आज सर कैसा पढ़ा रहे हैं, आज ये मैडम कैसा पढ़ा रही है, तो इसमें क्या है सभी आपका पढ़ाई का कौशल देख सकते हैं कि बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, उसका प्रचार-प्रसार होगा। इसलिए ये आपका बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है ये, अपने कौशल को दिखाने का और आपकी जो क्षमता है, उसको प्रसार करने का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसमें आपकी जो क्षमता है, उसका उपयोग कर सकते हैं बच्चे। आपके शिक्षण कला को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उपयोग करके उसका लाभ ले सकते हैं, है ना? तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो जैसे सर ने बताया कि आप पढ़ा तो रहे हैं। मेरी आवाज़ तो अच्छे से आ रही है ना सर? क्योंकि बार-बार कट जी, जी, आ रही है। नीता सिंह जी, ठीक है। स्पष्ट आवाज देखिए बहुत जैसे स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। आप आगे बढ़िए प्लीज। जी, 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 जी। तो जैसे सिंगरौल सर ने सभी बिंदुओं पे बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाया है, पर मैं एक जो पॉइंट है उसपे आपको और ध्यान देने के लिए कहूँगी, क्योंकि जैसे वो सर ने बताया कि क्लास तो आप लोग ले रहे हैं, सारे शिक्षक ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे पोर्टल में दिखा रहा है कि केवल हमारे यहाँ से 32 क्लासें ली जा रही हैं। तो इसकी तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सजग होके आप उसमें भी ऐड कीजिए, उसमें सेव कीजिए, उस पोर्टल में अपना जो भी टाइम शेड्यूल है कि हाँ, मैं इतने समय से इतना क्लास ले रहा हूँ, उसको उसमें ऐड कीजिए, ताकि हमारा हम जो काम कर रहे हैं, वो दिखे भी, है ना? कि ऐसा मत हो भई, हम पढ़ा तो रहे हैं, पर हमारा काम दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या है, अपने रिपोर्टिंग गलत जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करूँगी कि आप अगर ये पढ़ा रहे हैं वेबएक्स के माध्यम से, एक तो पहली बात सिर्फ़ वेबएक्स ऐप के माध्यम से ही पढ़ाना है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई किसी और अन्य ज़रिए से इसको नहीं पढ़ा सकते आप। अगर पढ़ाएँगे तो उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, इस पोर्टल के लिए। तो आप सबसे पहले इस पोर्टल से जुड़िए, अगर नहीं मालूम तो पूछिए। और दूसरी चीज़, पंजीकृत करने में बहुत लोगों को समस्या आ रही है, कई सारे लोगों का आ रहा है कि भई हम तो होना चाहते हैं, पर हम हो नहीं पा रहे हैं, कि क्या करें हम अपंजीकृत ही बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोग को ये कहूँगी कि आप ऐसे शिक्षक जो करने का प्रयास कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल कीजिए। आपके से अनूप गुप्ता जुड़े हुए हैं, उनसे और आप हमको भेजिए, उसके माध्यम से फिर हम आपका निराकरण करेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या क्या परेशानी है। वर्षा पर मैडम कोशिश तो कीजिए, है ना? जी नहीं कर सकते हैं, जी हम बैठे हैं कि आपका समस्या का निराकरण करने के लिए, बस आप कोशिश प्रयास तो कीजिए आप, है ना? बिल्कुल। वर्षा मैडम नहीं आता है, मैं जानती हूँ, मैं खुद वर्षा मैडम हेलो। हाँ, जी, जी, जी। थोड़ा सा बस एक ये पोर्टल खुल गया है नेट में,
तो मैं आप लोग स्क्रीन में शेयर हो रहा होगा पोर्टल। तो देखिए साथियों, मैं थोड़ा देर के लिए बस समय लेना चाहता हूँ, इस पोर्टल के विषय में बताना चाहता हूँ कि जैसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया, तो मैं अपने स्वयं का मेरा पंजीयन जो है वो मैं विद्यार्थी के रूप में भी हूँ, शिक्षक के रूप में भी हूँ, और मैं अपलोड स्वीकृति का एडमिन भी हूँ राज्य से विज्ञान के लिए, जो आप सामग्री अपलोड करते हैं। तो ये अलग-अलग ऑप्शन मेरे दिखाई दे रहे हैं। आप एक ही मोबाइल नंबर, एक ही पासवर्ड से एज़ अ विद्यार्थी और एज़ अ शिक्षक दोनों आप पंजीकृत हो सकते हैं। यदि एज़ अ शिक्षक आप जा रहे हैं, तो आप मीनू को जैसे ही खोल के देखते हैं, तो मीनू में डैशबोर्ड, निजता नीति और हमारे नायक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पास से आप मीनू में जाने के बाद आप हमारे नायक में ये सारे बच्चे दिखाई दे जा रहे हैं, जो अभी तक हमारे जो प्रमुख रूप से हैं। साथ ही साथ हमारे एज़ अ शिक्षक यदि मैं जाऊँगा, सबसे पहले मैं आपको एज़ अ शिक्षक ले जाने की कोशिश करता हूँ कि एज़ अ शिक्षक यदि मैं जाना चाहता हूँ, तो एज़ अ शिक्षक में हमारे में क्या-क्या ऑप्शन दिखाई देता है। प्लीज़ म्यूट रहें, केवल 5 मिनट का समय है। ये साइट उस समय ये स्पष्ट मेरा दिखाई दे रहा है कि एमएस लिम्हा और यहाँ पास मीनू में दिखाई दे जा रहा है। यहाँ पास यदि एज़ अ शिक्षक मैं मेरा वर्चुअल ग्रुप बन चुका है, तो एज़ अ शिक्षक जब मैं देखता हूँ, तो शिक्षक के कार्य, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, निष्ठा नीति और हमारे नायक फिर से दिखाई देते हैं। शिक्षक के कार्य यहीं पास से आप देखिए साथियों की शिक्षक प्रोफाइल, शिक्षक डैशबोर्ड, कंटेंट अपलोड करें। आप जो भी वीडियो, जो भी पठन सामग्री बता रहे हैं, प्लीज म्यूट रहें सभी साथी। कंटेंट अपलोड करें। आप जो कंटेंट अपलोड किए हैं, वो कंटेंट अप्रूव हुआ है कि नहीं, वो भी यहाँ से दिखाई दे जा सकता है। कंटेंट अपलोड करने के लिए प्लीज म्यूट रहें मैडम। कंटेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको बेहतर मालूम है कि यहाँ से आप अपलोड करने के पीछे जब जाएंगे, तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि किस तरीके से कौन सी कक्षा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, शीर्षक क्या है, और अपलोड का प्रकार और अपलोड किए जाने के आगे इस तरीके से हम इसमें जाके अपलोड कर सकते हैं। फिर से यदि मैं पीछे जाके देखना चाहता हूं कि आप आप मीनू में जाएंगे, मीनू में शिक्षक के कार्य जाएंगे, तो यहाँ पास आप देखिए साथियों, ये जो ऑनलाइन क्लास बनाए का जो ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन क्लास बनाने का जो ऑप्शन आ रहा है, सुप्रिया मैडम थोड़ा सा आप आवाज कम करेंगे। सुप्रिया मैडम आप म्यूट रहें प्लीज। चलिए तो ये ऑनलाइन जो टीचर ऑनलाइन क्लास करता है, जो टीचर ऑनलाइन क्लास करता है, वो ऑनलाइन क्लास यहाँ से बनाता है। ये ऑनलाइन क्लास सभी टीचर के मीनू में नहीं दिखाई देता। ग्रुप बनाए आपने, वर्चुअल ग्रुप यहाँ से बनाया था, ग्रुप बनाए थे। मैडम प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें, सुप्रिया मैडम। तो ऑनलाइन क्लास यहाँ पास ग्रुप बनाए, आप बात करते हैं, यहाँ से कंटेंट अपलोड करें, जो आप अपनी शैक्षणिक सामग्री अपलोड करते हैं। मेरे कंटेंट अपलोड यदि वहां से अप्रूव हो गया है, तो आप बहुत लोगों ने बहुत सारा पुस्तक को ही फोटो खींच के अपलोड कर दिया गया था, तो ऐसे सामग्री को अपलोड नहीं किया गया है, अप्रूवल नहीं मिला है। जांच हेतु शिक्षक को होमवर्क जो बच्चे दे रहे हैं, वो यहाँ पास से दिखाई देता है। ऑनलाइन क्लास बनाए, ये आपके ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा किसी भी अभी फिलहाल। तो ये सब टीचर्स में अभी ऑन किया जाएगा, और ये टीचर ऑन किए जाने के साथ साथ वो ऑनलाइन क्लास उसको अनिवार्यता लेना है। और ऑनलाइन क्लास बनाते ही यहाँ पास जैसे ही आप ऑनलाइन क्लास को आप क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाई देने लगता है ऑनलाइन क्लास।
आप यहाँ कक्षा चुनेंगे। ऑनलाइन क्लास। मान लीजिए आप आपने यहाँ कक्षा चुनेंगे। 8वीं चुना। मान लीजिए आपने 8वीं चुना। मेरा आपसे निवेदन कि अपने आप को म्यूट रखें सभी। मेरा आपसे निवेदन कि अपने आप को म्यूट रखें सभी। और यहाँ 8वीं मैंने चुना मान लीजिए, और विज्ञान चुना, और विज्ञान के साथ मैं उसका पाठ चुनना चाहता हूं, आकाश दर्शन। और मैं आज का दिनांक में क्लास लेना चाहता हूं। वैसे एक दिन पहले हम क्लास ले सकते हैं। मैं 7 तारीख या 8 तारीख का क्लास सुना। उसके बाद मैं यहाँ पास समय भी उसका नोट कर सकता हूँ। 12 बजे मैं लेना चाह रहा हूँ। और कब लेना चाह रहा हूँ, चलिए 12 बजे ही मैं लेना चाह रहा हूं। तो ये यहां से, और ऑनलाइन क्लास का लिंक जो वेबएक्स में जो लिंक बनता है, उसी लिंक को यहां पास कॉपी कर देना है। और जैसे ही उसको आप कॉपी करेंगे और ऑनलाइन क्लास यहां पास जैसे ही आप बनाएंगे, तो बाकी बच्चों को वो पूरी चीजें दिखाई देने लगेगी कि आप ने ऑनलाइन क्लास बना दिया है, और पोर्टल में भी आपका ऑनलाइन क्लास दर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से पोर्टल में आप ऑनलाइन क्लास दर्ज कर सकते हैं यहां से। अब ऑनलाइन क्लास बन तो गया, अब वो बच्चों को कैसे दिखाई देगा, वो एक विषय है। तो उस विषय पे यदि हम बात करें, तो बच्चे अपने साइट में जाते हैं और बच्चे वहां पास आज की क्लास को क्लिक करते हैं। मान लीजिए आज की क्लास को वो क्लिक करते हैं। मैं इस पे फिर से वापस जाना चाहता हूं। तो एज अ विद्यार्थी जब मैं देखूंगा, जी सर, जी सर, आप आ गए सर लाइन में? हाँ, मैं जुड़ गया। जी जी जी, प्लीज। हमारे जिला के नोडल अधिकारी सम्माननीय श्री दासरथी सर जी जुड़ चुके हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पास, और मैं सर को सादर निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। ये हम एक तरीके से इसको देख चुके हैं, और विद्यार्थी के रूप में जब हम अंदर जाएंगे तो वहां पास भी हम क्लास देख सकते हैं। सर दासरथी सर, आप अपनी बात रखना स्टार्ट करें। सभी म्यूट रहेंगे प्लीज। सभी को मैं म्यूट कर रहा हूं प्लीज। सर आप अपनी बात रखना स्टार्ट करेंगे सर। जिले में मुजफ्फरपुर वो ब्लॉक है जिसने सबसे अधिक वर्चुअल स्कूल बनाए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब बधाई के पात्र हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या है वो शिक्षकों के पंजीयन को लेकर है। शिक्षकों के पंजीयन में बार बार एक समस्या आ रही है कि जिनका संविलियन हुआ है वो अपना जो पुराना माने संविलियन से पहले जो उनका एम्प्लॉय कोड था उस एम्प्लॉय कोड को डालेंगे। इसके लिए शिक्षक प्रोफाइल में जाएंगे और शिक्षक प्रोफाइल में जाकर अपने प्रोफाइल को सुधारना है। इसमें आपको ये चिंता नहीं करना है कि वर्तमान में हमारा जो है वह एम्प्लॉय कोड ये है और हमको बार बार बोला जा रहा है पुराना एम्प्लॉय कोड डालने के लिए। पुराने एम्प्लॉय कोड के सामने आप 2 शून्य लगाकर एंट्री कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। एम्प्लॉय कोड से इससे ना आपकी तनख्वाह बननी ना आपकी जगह का कोई परेशानी है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इस कारण आप पुराना एम्प्लॉय कोड डालें। दूसरी, जो अभी तक आप लोगों की ट्रेनिंग हुई होगी, तो सबसे पहले तो आप लोग ब्लॉक लेवल का एक टाइम टेबल बना लीजिए। कम से कम मिडिल स्कूल का जरूर बना लीजिए, और अगर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्य भी जुड़े हों तो वो भी जरा सुनिश्चित कर लें कि अपने ब्लॉक के लिए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का एक टाइम टेबल बना लें, और बनाकर अपने शिक्षकों को प्रेरित करें कि वह ऑनलाइन कक्षाएं लें। जो नेगेटिव चीजें रहती हैं कई बार कि बच्चों के पास ऑनलाइन उनके लिए एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ये एक ऐसी विधा है जिससे कि वो आपका ऑडियो भी सुन सकता है
और वर्तमान में यदि नहीं है तो पहले आप तो ट्रेन हो जाइए कि आपको कक्षाएं कैसी लेनी है। एक बार आप ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से कोरोना काल में भविष्य में हमने लिख के दिया है कि लगभग 2 तारीख तक हम शालाओं को प्रारंभ करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन कैसा समय रहेगा, क्या रहेगा, अभी हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। शासन से भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि शालाएं कब से प्रारंभ होंगी। तो इस कारण हम ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसको एक तरह से मान के चले कि ये भविष्य के लिए हमारी अनिवार्यता है और हम सबको सीखने का एक मौका दे रही है कि हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने आप को अभी से तैयार रखें। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोग, आज जो आप लोगों का सेशन हुआ है, यह बाकी दूसरे ब्लॉक के लिए भी प्रेरणादायक रहेगा और आप सभी अपने ब्लॉक के जो नोडल अधिकारी है वर्षा मैडम और नीतेश जी, जो इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, कई चीजें जो मुझे भी समझ में नहीं आती हैं तो वो मैं नीतेश जी और दूसरे ब्लॉक के जो टेक्निकल लोग हैं उनसे पूछता रहता हूँ। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करिए और जो भी समस्या आती है उसको जल्द से जल्द दूर करिए और मेरे से संबंधित कुछ हो तो निश्चित रूप से मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जो इच्छुक हैं वो आज शाम तक एक लिस्ट बना लें जिसमें कर्मचारी का नाम और उसका मोबाइल नंबर माने जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस नंबर को डालकर बस आप देंगे तो वो आपके नाम से क्लासेस के लिए ऑनलाइन आप रजिस्टर हो जाएंगे। और किसी को कोई चीज पूछनी हो तो बताएंगे। बिल्कुल खुली पर चर्चा का समय है। सर भी साथ में है, मैडम भी साथ में है। आपको यदि कोई प्रश्न है तो एक-एक करके आप पूछ सकते हैं जल्दी से। जी। हमारे संकुल समन्वयक सर यदि कुछ पूछना चाहते हैं, टीचर्स कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। वर्षा मैडम जुड़ी है क्या इसमें? जी, वर्षा मैडम हैं। वर्षा मैडम जी। जी सर। जी सर। वर्षा मैडम आज शाम तक ना जो ऑनलाइन कक्षाएं लेना चाहते हैं उनका नाम और उनका जो मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है पढ़ाई पुनर्वार में, या जिसको हम कह सकते हैं यूजर आईडी, उस यूजर आईडी को आप एक लिस्ट बनाकर वो अय्यर जी से मेरी बातचीत हुई है उनको भेज देंगे। नीतेश आप भेज देंगे अय्यर जी को, मेरी बातचीत हुई है। जी सर, जरूर सर, जरूर सर। जी। तो क्या है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जी। और इसको ज्यादा से ज्यादा आपको स्प्रेड करना है। जी। सबसे पहले तो आप शिक्षकों को ट्रेन करना है। जी। और जब शिक्षक जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे के सारे बच्चे भी इसमें जुड़ना चालू हो जाएंगे। जरूर सर। जी। काफी बड़ी संख्या है जो कि अभी तक अनरजिस्टर्ड लोग हैं, माने जुड़ तो गए हैं लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कोड या बाकी किसी में गलती है, तो जो टीमें दर्ज है उसी चीज को आपको डलवाना है उसमें। जी। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नेक्स्ट टाइम अपन जब मीटिंग करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस भी काफी अधिक संख्या में अपने यहाँ से रहें। बिल्कुल सर। नीति कंटिन्यू करिए। जी, जी, जरूर सर, जरूर सर, जरूर, जरूर। चूंकि समय भी काफी हुआ है और सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्षा मैडम मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सर और बाकी टीचर्स के लिए एक धन्यवाद ज्ञापन और बात रख सकते हैं। आदरणीय से सहायक संचालक दासरथी सर आज जुड़े, हम सबको का उन्होंने मनोबल बढ़ाया, हम सबको प्रेरित किया आगे और अच्छा काम करने के लिए। हमारे ब्लॉग की तारीफ भी की। इस सब के लिए मैं आदरणीय सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। इसकी हम सब आशा
है और आपकी जो 98 रिकॉर्ड तोड़ दिया है आप लोगों ने आज 98 पार्टिसिपेंट जुड़, इसके लिए आपकी शिक्षक सीएससी साथी एचएम और जो भी कार्य जुड़े हैं सीएससी सीआरसी उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबसे यही मेरी विनती है, यही आशा उम्मीद है कि आज के प्रशिक्षण का आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे और उसका बिल्कुल अपने उस पे कार्य करेंगे। जितने भी बिंदु हैं उन चरण सिंगरौर सर ने पढ़ाया समझाया उसको बहुत अच्छे समझे होंगे। के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ और किसी भी परेशानी के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नीतीश सिंह कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। बस प्रयास कीजिए, प्रयास को मत छोड़िए। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, आप सभी का धन्यवाद, आप टीचर का धन्यवाद जी। समय का समयबद्धता की वजह से हम अपने समय से 1 मिनट आगे जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम खुद ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यदि आज शाम तक जितने भी टीचर इच्छुक हैं क्लास लेने के, और कैप्टन्स की जो बात हुई है 6 कैप्टन्स की, तो वो कैप्टन्स की सूची मैडम के पास आप उपलब्ध कराएंगे संकुल समन्वयक के माध्यम से। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।